मुझे भी साथ ले चलो। उधर चलो। रुक जाना, रुक जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रुक जा। कुछ कर विष्णु। मैं मदद करूं? क्या यार, मुझसे डरना अच्छी बात, मुझसे डरना ये तो ठीक नहीं है। भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, भगवान बचा लो, भगवान। अब तू कौन है? किसने बुलाया है? तुमने ही तो बुलाया था। मैंने बुलाया था, पर गुरुजी ने तो। देख क्या रहा है, उन्हें बचाना नहीं है क्या? हाँ हाँ, पर अंदर से वो।
अगर उनको मारना है तो उनके सिर पे मार के लगा दे। हाँ 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 हाँ। बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब ऊपर, चल जल्दी, उन्हें बचाना है ना, चल। हट हट हट। आजा आजा। विष्णु विष्णु क्या हुआ तुझे भाई? उठ चल 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 खड़ा हो। चल 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 यहाँ से चल। प्रवीण चल 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 जल्दी संभाल खुद को संभाल। चलो जल्दी यहाँ से। वो लड़का कहाँ गया? चलो यहाँ से। अरे यार मैं थक गया हूँ। कभी ये आता है, कभी वो आता है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो हमसे? या तो आज ये रहेंगे या फिर हम। विष्णु विष्णु सुनने। अपने बड़े भाई को मारेगा। जब ये मुझे कमरे में ले गया
तब सारी वास्तविकता मेरे सामने आई क्या आप राहुल के फ्रेंड हो? हाँ हाँ हम राहुल के फ्रेंड है। कि हिमांशु कौन है। और ये दरवाजे का ताला किसने तोड़ा, और वो हिमांशु अपने पीछे क्यों पड़ा है। हिमांशु कोई आम लड़का या भूत नहीं है। काले सायों के बीच पनपा एक काल पुरुष जिसने पैदा होने के कुछ क्षण में ही अपनी पूरी आकाशगंगा को तबाह कर दिया। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था जो अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रहों को भोजन बनाता था, बस तब तक ही जब तक उसकी नजर इस ग्रह पर पड़ी, पृथ्वी पर उसका सामना एक ऐसी अपार शक्ति से हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस अपार शक्ति ने हिमांशु की 99% शक्तियों को नष्ट कर दिया था। और मजे की बात तो यह है कि जिससे हिमांशु लड़ रहा था वह स्वयं अपने वास्तविक अधिपति का मात्र 10% अंश। युद्ध के दौरान जो मणि मेरी गदा से इस वन में गिरी है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है जब तक उसके योग्य कोई मनुष्य जन्म न ले ले। कहा जाता है कि वो अंश आज भी इस पृथ्वी पर किसी मणि के रूप में अस्तित्व रखता है। इसी मणि को पाने के लिए हिमांशु कई शताब्दियों से जीवित है और हर पीढ़ी में अपना रूप बदलता रहता है। पर पता नहीं क्यों इसने अपनी बची हुई 1% शक्ति से इस सवालगर के लड़के को मानसिक रूप से कैद में कर रखा था, जिसकी वजह से ये सवालगर हवेली छोड़ के नहीं जा सका। पर जब विजय और विष्णु हवेली में आए उस दिन अचानक इसका बंधन टूट गया और इसने विष्णु के दिमाग में घुसकर अपने कैद का ताला खुलवाया। अब सवाल ये है कि विष्णु से ही क्यों? पुजारी पूरे सत्य से वाकिफ नहीं था। उसे केवल उतना ही ज्ञात था जितना उसने अपनी आंखों से देखकर अनुमान लगाया था। उस दिन जमींदार मुनीम पर गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसे यह पता चला था कि मुनीम पैसों के लेन देन में घपला करके पैसे अपने पास रख लेता था और लोगों को जाल में फंसाकर उन्हीं पैसों को भारी ब्याज पर देता था। इसी गुस्से के चलते जमींदार ने सवालगर के लड़के को दान देने से मना कर दिया था। लेकिन शाम को सवालगर परिवार की छोटी बच्ची दान मांगने आई। उसकी मासूम सी आंखें देखकर जमींदार पिघल जाता है और अपने आप को शांत महसूस करता है। उसने उस बच्ची को दान दे दिया। दान लेकर वह बच्ची वहां से चली गई। यह दृश्य देखकर मुनीम वहां आया और जमींदार से अपनी की गई गलती की माफी मांगी और कहा, मित्र मुझे क्षमा कर दो। जमींदार कहता है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। चला जा मेरी नजरों से दूर। दोबारा कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहीं पर जान ले लूंगा। मुनीम गुस्से में वहां से चला जाता है। पुजारी ने केवल इतना ही दृश्य देखा था। मुनीम सोचता है कि अगर सवालगर परिवार को मरवा देंगे तो सारा इल्जाम जमींदार पर आ जाएगा क्योंकि उसने सबके सामने दान देने से मना कर दिया था। मुनीम अपने दास को लेकर सवालगर की झोपड़ी में जाता है और वहां सभी को मार देता है सिवाय उस बच्चे के जो 5 दिन पहले ही जन्मा था, और दास को कहकर लाशों को उसी झोपड़ी में दफना देता है। दफनाने के बाद वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है ताकि बच्चे की आड़ में सवालगर की आत्माओं के प्रकोप से बच सके। रास्ते में उसे जमींदार मिलता है। जमींदार उसके हाथ में खून से रंगी तलवार और कपड़ों को देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है। जमींदार ने उसे तलवार छीनी
और चुपचाप हवेली की ओर रवाना हो गया। जमींदार अपने मित्र को ऐसा करते देख विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकता है। इस वजह से उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। पुजारी ने केवल उसे जाते हुए ही देखा था, उसके पहले का दृश्य नहीं। मुनीम 2 दिनों तक घबराहट नहीं था कि कहीं जमींदार उसकी हरकतों के बारे में सबको बता देगा तो क्या होगा। इसलिए तीसरे दिन उसने जमींदार के पूरे परिवार को हवेली में मार दिया और अगले दिन अफवाह फैला दी कि सवाल करके श्राप ने उन्हें मारा है। फिर कुछ दिनों बाद वह उस 5 दिन के जन्मे बच्चे को लेकर उस गांव से दूर चला गया। वो 5 दिन का लड़का तू ही है मेरे भाई। असल में ये मुझसे बदला लेने नहीं, तेरे बाप से बदला लेने आया है। छोटे भाई, उसने हमारी माँ को मारा है, पिता को मारा है, मुझे मारा है, छोटी बहन को मारा है, मेरे बाप को मारा। विष्णु बेटा तू ठीक तो है ना? तो आखिरकार ये दिन आ ही गया। कोशिश भी मत करना वरना उसी राख में समा जाओगे। अब जब तुम सबको सच का पता चल ही गया तो अब तुम सब जीकर क्या ही करोगे। सोच रहा हूं तुम सबको इसी हवेली में दफन कर दिया जाए। पुरानी यादें ताजा हो गई। और मेरी याद मैं याद हूं कि नहीं मुनीम साहब? कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? अरे अरे गुरुदेव, भला कोई शिष्य अपने गुरु को कैसे भूल सकता है? पर आपके दर्शन यूं अचानक हो गए, सोचा नहीं था। पर अब तो सामने हूं। क्या एक शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद नहीं लेगा? शिष्य से याद आया, मेरे शिष्य को यूं बांध के रखा है। नहीं नहीं, गलत शिक्षा है, ये मैंने नहीं सिखाया। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। और मेरा दंडाभ्यास याद आया फिर वो भी? हाँ, वो तो याद है। तो शुरू करें?
महाराज, मैंने इसी पल का इंतजार किया है। भाई, यही मौका है अपना। जब मार दे ये खंजर उस कुपित के हृदय में, जैसे इसने पिता के हृदय में वो मारा। इसकी चीख में वो दर्द होना चाहिए जो इसने माँ को दिया था। याद कर वो मंजर जब इसने बेरहमी से हमारा खून किया था। याद कर। कमाल नहीं जिंदगी, कब किस मोड़ पे मिलाती पता ही नहीं चलता। जिसने जीना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, जिसने हंसना सिखाया, आज उसी का जीवन छीनने को कह रही है जिंदगी। क्यों? आखिर क्यों? लेकिन ये भी सच है कि आपने मेरे जन्मदाता को मारा है, मेरे भाई को मारा है, मेरी बहन को मारा है। तो आपको मरना ही होगा, आपको मरना ही होगा, आपको मरना ही होगा, आपको मरना ही होगा, मरना ही होगा। बस कर विष्णु। शुक्रिया छोटे भाई। इसे दान चाहिए तुझसे। दान? पर मुझसे ही क्यों? क्योंकि 22वीं पीढ़ी का वंशज तुम ही हो। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने थोड़ी खोजबीन की, तब मुझे पहेली का अर्थ पता चला। देखी होगी जिसने पूर्णिमा 264, होगा उसका वंशज तैयार। अगर हम 264 को मिलाकर लिखेंगे तो 264 पूर्णिमाएँ होंगी, और एक वर्ष में 12 या 13 पूर्णिमाएँ होती हैं। और अगर औसत निकालें तो 264 पूर्णिमाएँ 22 सालों में पूरी होती हैं। और तुझे तेरे 22 जन्मदिन पर ही सपने आना शुरू हुए थे, जिसका अर्थ था तो तैयार है। इन सबको मिलाकर देखे तो 22वीं पीढ़ी का वंशज जो 22 वर्ष का है वो तुम ही हो, क्योंकि तेरा बाप उस ब्राह्मण का वंशज था जिसने श्राप दिया था। चलें? हाँ चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और हमें क्षमा भी कीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आज्ञा गुरुदेव।
मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर मेरे भाई को तुझसे दान नहीं लेना था और ना ही तुझसे बदला लेना था तो इतनी मार पिटाई का क्या मतलब? और वो हिमांशु, वो क्या था? अरे यार आप कौन हो? पहले ही राइटर ने दिमाग खराब कर रखा है और ऊपर से आप। तुम लोगों से पूरा सच छुपाया जा रहा है, तुम्हें अभी तक उसके बारे में नहीं पता। किसके बारे में नहीं पता? अमरा। अमरा? ये कौन है? क्या लगा था सपने कभी सच नहीं होते? अच्छा होते हैं, लेकिन जो आपको वास्तविकता का परिचय कराने आपका अतीत बनकर आए वो सपने नहीं, वो सत्य कहलाता है। और सत्य यही है कि इन दोनों का जीवन चक्र अब ऐसा चक्कर खाएगा जो कल्पना से भी परे है। वर्तमान, अतीत और भविष्य के वो रहस्य सामने आएंगे जो इस अनंत ब्रह्मांड को भी चौंका के रख दे, जो समय को भी मात दे दे। और जो समय को भी मात दे दे उससे जीतना असंभव है। विजय कहाँ चला गया देखो, मैं तो डरी गई थी। बेचारे कौन ले गया मेरे बेटे को? अंबरा, तांडव मचेगा, प्रलय आने वाली है। तो कौन बचाएगा हमें? कौन करेगा हमारी रक्षा? भाई फाइल आज कुछ पता कैसा लगा? अरे अरे सुनो, अपने क्या कर रहे हैं? जनता से पूछना उन्हें कैसा लगा। तो आप बताइए कैसा लगा?
भाई क्या मस्त चीज बनाई है यार हमारे यश ने, एकदम सॉलिड, और हम सबके मेहनत जो भी थी एकदम बढ़िया, एकदम मुझे तो बहुत सही लगी भाई एक नंबर। और थर्ड वीडियो जो है ना उसमें जो एडिटिंग हुई है, जो ऐसे फिक्स बढ़िया एकदम सॉलिड। ठीक है, आप बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा भाई? हमारा ओपिनियन हमारे पास है, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, आप लोगों का जो कमेंट है प्यारे प्यारे, लाइक और जो आप शेयर करेंगे उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा भाई ये सब करने के लिए। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना वो कौन सा लगा पूरे वीडियो का। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, और इससे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाले हैं ना वो और भी सॉलिड आएंगे, इतना यकीन मैं आपको दिलाता हूँ। ठीक है, आने में हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा पर मेहनत पूरी करेंगे भाई इसके ऊपर हम। गाइस, दिस इज द ऑफिशियल एंड ऑफ सीजन 1 ऑफ 22। ये पहला सीजन का एंड है, अभी सेकंड सीजन तो बहुत हो रहा है। क्यों नहीं भाई सेकंड सीजन क्यों नहीं है भाई? सेकंड सीजन बहुत देर लेवल पे सोच रहा है, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है वो चीज करना, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो यूट्यूब पे आएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई भी हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, और हम अपना 100% देंगे उनके लिए, और बाकी तो यस बताएंगे क्या करना है। और कुछ कहना है तुझे? लाइक शेयर करना। अरे करेगा नहीं करेगा बताओ? लाइक शेयर करोगे या नहीं करोगे? चुपचाप कर दे भाई लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे भाई। आप सबका फेवरेट पार्ट बताना कौन सा है? सही हुआ क्या? गया